हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स का वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज डिफरेंशिएशन एंड चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का वन शॉट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 यानी कि इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी कि मैं कंप्लीट फॉर्मूले इंटीग्रेशन चैप्टर के एंड एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.6 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग HSC 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सारे के सारे मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ थ्रू दिस वन शॉट वीडियो लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। उसके बाद हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, वो भी मैं आपको साथ में सिखाते जाऊंगा और सम्स भी सॉल्व करते जाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स। x रेज टू n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x वेरिएबल है, पावर में कोई भी रियल नंबर रहेगा। तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। देखो सेकेंड में लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल रेज टू n मल्टीप्लाइड बाई dx। सेम फॉर्मूला यूज होगा, जस्ट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया है, x के प्लेस पे ax प्लस b दे दिया है। सो ax प्लस b इज द लीनियर फंक्शन ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेम वे ax प्लस b होल रेज टू, देखो यहाँ पर आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, बट अपॉन में मल्टीप्लीकेशन होगा ax प्लस b का डेरिवेटिव। यानी कि x के प्लेस पे जो भी x का लीनियर फंक्शन यूज किया है उसका डेरिवेटिव हम अपॉन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो a और b तो कांस्टेंट है, तो ax का डेरिवेटिव a आएगा और प्लस b का 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय a और ये प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ध्यान में रखना है डेरिवेटिव के जैसे रूल इसमें नहीं है। यहाँ पर जो x के प्लेस पे जो भी f ऑफ x रहेगा, यानी कि जो भी कंपोजिट फंक्शन रहेगा वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तो ही उसका इंटीग्रेशन आएगा। यानी कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए। अगर x का पावर यहाँ पर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन ये फॉर्मूले से नहीं आएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। देखो थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू डी एक्स। तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन भी e रेज टू x होता है और e रेज टू x का डेरिवेटिव भी e रेज टू x ही होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे e रेज टू x और ये प्लस c। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x इंटू डी एक्स। तो जैसे आपको मालूम है a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x मल्टीप्लाइड बाई लॉग a। तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन होगा, हम लिखेंगे a रेज टू x अपॉन लॉग a और ये देखो प्लस c। ये तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं इसका कंपोजिट भी आपको दे देता हूँ e रेज टू x का। तो फिफ्थ में लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई देखो यहाँ पर dx। सेम वे e रेज टू ax प्लस b का इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू ax प्लस b अपॉन करना पड़ेगा आपको ax प्लस b का डेरिवेटिव डिवाइड करना होता है। तो ax का a आएगा प्लस b का 0 आएगा, तो a और ये देखो प्लस c हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पर इसका भी मैं आपको कंपोजिट फॉर्मूला देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x के प्लेस पे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया bx प्लस c लिख दिया इंटू dx। तो फॉर्मूला क्या आएगा a रेज टू बी एक्स प्लस सी एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय देखो ये लॉग ए ऐसे ही रहेगा, लेकिन अपॉन में क्या करना है d बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्लस सी आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स आपको मालूम है किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव है। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। आप ध्यान में रखो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज द एंटी डेरिवेटिव, यानी कि हम इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव का अपोजिट भी बोलते हैं, ठीक है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स होता है, हम मॉड भी लिखते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, बिकॉज लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसके लिए हम लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं प्लस सी। ये हो गया आपका। एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं इसका कंपोजिट लूंगा तो 1 अपॉन सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो फॉर्मूला यही आएगा आपका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा, लेकिन डिवाइड में आपको क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमें डिवाइड करना होगा, जो कि आएगा ए और यहाँ पे आप लिखोगे प्लस सी। नेक्स्ट देखो हमारे पास 9th फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अभी आपको पता है कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव है। तो जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स आएगा रूट एक्स, बिकॉज रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पे 10th है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटू डी एक्स। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 x का डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा यहाँ पर x, और आप यहाँ पे लिखोगे प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मैंने यहाँ पे k लिख दिया इंटू डी एक्स लिख दिया, k मीन्स एनी कॉन्स्टेंट नंबर है वो, तो k का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू आएगा kx प्लस सी आएगा। जैसे मैंने आपको बोला 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो 2x आएगा, 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x आएगा, लाइक दैट। तो इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं आपको रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बताता हूँ, उसके बाद में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू फंक्शंस, देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट देखो रूल है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड क्या है dx, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो दिस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना भी फंक्शन एडिशन में रहेगा हर एक फंक्शन यानी कि हर एक टर्म्स को इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। एग्जैक्टली सेम वे देखो सेकेंड जो रूल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वे से हम लिख सकते हैं इसे, यानी कि जितना भी टर्म्स रहेगा चाहे वो एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, हर एक टर्म्स को हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट रूल है इंटीग्रेशन का। सेकेंड रूल देखो, अभी सेकेंड रूल है इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा k टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यानी कि किसी भी फंक्शन को अगर कोई कांस्टेंट या कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो वो नंबर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन अप्लाई होगा सिर्फ फंक्शन को। ये देखो रूल है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बेसिक रूल्स मैंने आपको दे दिया इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 5.1 का देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 4 माइनस अंडर रूट 5x माइनस 2। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपॉन में दो टर्म है और वो दोनों भी टर्म स्क्वायर रूट में है, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसे अप्लाई करने का। तो ये टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करके ना उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा सो दैट हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर सके। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम पहले ट्राई करेंगे कि अपॉन में जो दो टर्म्स दिया है स्क्वायर रूट का उसे हम यहाँ से रिमूव कर दें, और उसको रिमूव करने का एक ही मेथड
है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे रैशनलाइज करता हूँ, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 और यहाँ पर देखो डिवाइड बाय है 5x-4 और देखो माइनस अंडर रूट 5x-2 मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट, यानी कि इसको रैशनलाइज करना है, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना होगा और उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो सेम थिंग आएगा बट माइनस का हम प्लस लेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा देखो आपका अंडर रूट 5x-4 हो जाएगा, देन प्लस अंडर रूट 5x-2 हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट 5x-4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस देखो अंडर रूट 5x-2 हो जाएगा और ये dx तो आपको वैसे ही लिखना है। सिंप्लीफाई करते जाओ आपको मिलेगा आंसर। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर देखो -2, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ 5x-4 और ये प्लस देखो यहाँ पर अंडर रूट 5x-2 है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर में देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है और दोनों भी ब्रैकेट अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, और तो ये जो हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले के फॉर्म में आ रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा देखो आपका अंडर रूट 5x-4 द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5x-2 द होल स्क्वायर। तो हमने सिंपली क्या किया है, अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहेगा आपका देखो 5x-4 प्लस देखो यहाँ पर अंडर रूट ये 5x-2 हो गया, डिवाइड बाय देखते हैं क्या आता है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है, यानी यहाँ बचेगा 5x-4 और ये माइनस यहाँ पर बचेगा आपका देखो 5x-2। मैंने ब्रैकेट दिया क्योंकि बाहर माइनस साइन है इसके लिए, और ये देखो हो जाएगा आपका इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 5x-4 प्लस यहाँ पर देखो अंडर रूट है ये 5x-2 डिवाइड बाय ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा 5x-4, -4 से ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो -5x होगा, माइनस माइनस देखो यहाँ पे +2 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय dx, प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है अंडर रूट 5x-4 और यहाँ पे प्लस है अंडर रूट 5x-2 इंटू dx और डिवाइड बाई क्या आ रहा है देखो आपका -4 + 2, तो -4 + 2 आपको मालूम है -2 होगा, तो अपॉन में देखो -2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में दो टर्म्स बचा हुआ है, अपॉन में कुछ भी नहीं बचा है, हम इजीली दोनों का इंटीग्रेशन देखो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5x-4 को आप लिख सकते हो 5x-4 का पावर हो जाएगा हाफ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x-2 को आप लिख सकते हो 5x-2 होल रेज टू हाफ इंटू dx। देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में दो टर्म है तो मैंने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई किया है बाय रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, बट अंडर रूट 5x-4 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो मैंने इसे पावर में कन्वर्ट कर दिया, 5x-4 होल रेज टू हाफ हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x-2 होल रेज टू हाफ हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली आ जाएगा यूजिंग द फॉर्मूला, x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1 + c। हम यहाँ पे देखो लिखेंगे, हो जाएगा आपका 5x-4 होल रेज टू हाफ + 1 डिवाइड बाई यहाँ पर भी आता है हाफ + 1 मल्टीप्लाइड बाय 5x-4, ये लीनियर फंक्शन है x का, तो उसका डेरिवेटिव अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। देखो 5x-4 का डेरिवेटिव 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दो प्लस सेम वे देखो यहाँ पर भी क्या होगा 5x-2 रेज टू हाफ + 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन डिवाइड बाय देखो हाफ + 1 इंटू इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड होगा 5x-2 का, तो 5x-2 का डेरिवेटिव होता है 5, इंटीग्रेट हो गया है तो प्लस c हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो सिंप्लीफाई जस्ट करना है, आपको आंसर मिल गया है 5x-4 होल रेज टू हाफ + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 + 2 आपको मिलेगा 3/2 डिवाइड बाय यहाँ पे देखो 3/2 और ये मल्टीप्लाइड बाय 5 है,
प्लस 5x माइनस 2 होल रेज टू हाफ प्लस 1, तो देखो 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 3/2 और ये मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस c। सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 3 15/2 हो जाएगा ये। सो ये 5x माइनस 4 होल रेज टू 3/2 अपॉन क्या हो रहा है, ये देखो 5 3 15/2 हो रहा है, प्लस ये भी सेम वे 5x माइनस 2 होल रेज टू 3/2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 15/2 और ये प्लस c है। दिस इज इक्वल टू, अपॉन में 15/2 है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 2/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15 और ये 5x माइनस 4 होल रेज टू 3/2, फिर प्लस देखो यहाँ पे 2/15 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में 5x माइनस 2 होल रेज टू 3/2 प्लस c। आपको चाहिए तो 2/15 को आप कॉमन भी लिख सकते हो, बट यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, आपका सम सॉल्व हो गया है। तो एक स्टेप और हम देखो यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों भी टर्म्स में ना 2/15 कॉमन है, कॉमन लिख दो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5x माइनस 4 होल रेज टू देखो यहाँ पे 3/2 प्लस 5x माइनस 2 होल रेज टू 3/2 और लास्ट में यहाँ पे लिख दो प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। ना देखो मैंने फोर्थ सब क्वेश्चन लिया एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 5 द होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन भी देखो डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो x का कंपोजिट फंक्शन दिया है 3x² माइनस 5 वो लीनियर फंक्शन नहीं है। लीनियर फंक्शन तभी होगा जब x का पावर कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 रहेगा। यहाँ पर देखो x का पावर 1 से ज़्यादा है, 2 है, तो इट इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन, तो हम x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको एक्सपांड करना होगा। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है ब्रैकेट का, दैट मीन्स हम यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम हर एक टर्म्स में इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही सेम फॉर्मूला हम देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर इंटीग्रेटिंग। तो ये हो जाएगा आपका देखो 3x² यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म प्लस होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इंटू यहाँ पर dx है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 का स्क्वायर किया तो 9, x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x रेज टू 4 हो जाएगा माइनस 2 3 6 6 5 देखो हो जाएगा ये 30, तो 6 5 हम यहाँ पे 30 लिखेंगे और ये x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय dx। अब जितना भी टर्म्स है हम हर एक टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 9x रेज टू 4 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 30x स्क्वायर इंटू dx और प्लस आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 25 इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू 9 जो है x रेज टू 4 से मल्टीप्लाइड है, तो 9 कांस्टेंट है, हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो 9 देखो बाहर आ गया। और x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 माइनस 30 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 25 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और लास्ट में क्या लिखोगे प्लस c। तो जब पूरा इंटीग्रेशन इवैल्यूएट हो जाता है यानी कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल निकल जाएगा, तब आपको 1 टाइम प्लस c यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 30x रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे प्लस देखो ये 25x प्लस c। एक और स्टेप लिखेंगे और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 9x रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 माइनस, ये जो कैंसिल होगा 3 1 जा 3 10 जा कैंसिलेशन होता है, यहाँ पर बचेगा 10x रेज टू 3 और ये प्लस 25x और ये प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बहुत इजी है, फॉर्मूला यूज करना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। now देखो मैंने 8th क्वेश्चन लिया है एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है आपको इफ f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस kx प्लस 1, f ऑफ 0 का वैल्यू दिया है 2
एफ ऑफ 3 का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइव दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। बहुत ही आसान है। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या होता है कि वो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। और आपको मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में रिलेशन है। तो वो रिलेशन यूज़ करके हम इजीली सॉल्यूशन देखो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि जो भी हमें डेरिवेटिव फंक्शन दिया है उससे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल जाता है। यही कॉन्सेप्ट हम देखो यहाँ पर यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस के एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। सो देर आर 3 टर्म्स, हर एक टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 दिस वे माइनस के कॉन्स्टेंट बाहर आएगा और x का इंटीग्रेशन आप बाहर कर लो। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाय एक्स रेज टू n के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। x का इंटीग्रेशन x अपॉन 2 आएगा, देन प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है। पूरा टर्म्स इंटीग्रेट हो गया है, लास्ट में आपको लिखना है प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू देखो एक्स रेज टू 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये 6 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा देखो आपका k अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा देखो ओरिजिनल फंक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर ना k और c का वैल्यू अननोन है, यानी कि पता नहीं है हमें। तो जब तक हमें k और c का वैल्यू पता नहीं चलेगा और हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तब तक आपका फाइनल आंसर नहीं रहेगा ये। तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखो क्वेश्चन में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे देखो लिखा है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हुआ कि x का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखो तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 0, जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको 0 लिखना है। तो 0 रेज टू 3 यानी कि 0 अपॉन 6 हो जाएगा, माइनस देखो ये k अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 का स्क्वायर 0 और ये प्लस x का वैल्यू 0 और ये देखो प्लस c। अब एफ ऑफ 0 हमें क्वेश्चन में दिया है कितना है उसका वैल्यू, एफ ऑफ 0 2 दिया है, तो यहाँ पर आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दो इज इक्वल टू 0 अपॉन 6 0 हो जाएगा, माइनस k अपॉन 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 0, तो यहाँ पे सिर्फ c बचेगा। तो आपको देखो c का वैल्यू कितना मिल गया है 2, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। एग्जैक्टली सेम वे अब हम सेकेंड गिवन कंडीशन को भी यूटिलाइज करेंगे। हमें यहाँ पर देखो एफ ऑफ 3 का वैल्यू 5 दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, ये भी देखो गिवन है, और ये जो दिया था एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 ये भी आपको देखो गिवन था यहाँ पे। तो x का वैल्यू 3, अब x का वैल्यू 3 हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो एफ ऑफ एक्स है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 3, तो 3 का क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस ये देखो k अपॉन 2 है इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 3 और यहाँ पे प्लस c दिया है और c का वैल्यू हमें मिला है 2। सिंप्लीफाई कर दो, एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5, तो यहाँ पे लिखो आप 5 इज इक्वल टू 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, आप इसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा हम इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 6 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9k डिवाइड बाई 2 और ये प्लस 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन होगा देखो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कैंसिल होगा, तो क्या बच रहा है देखो हमें यहाँ पर देखो प्लस 5 है, इधर भी प्लस 5 है, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, राइट। 3 3 ज़ा 9 है, तो यहाँ पर देखो आपका 9 अपॉन 2 बच रहा है, माइनस यहाँ पर देखो 9 अपॉन 2 k बच रहा है।
तो हम 9/2 कॉमन ले सकते हैं या इसको इधर लेकर के आ जाओ -9/2k को, तो यहाँ पे +9/2k हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 9/2। दोनों साइड का 9/2 कैंसिल होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू देखो 1 मिल जाएगा। तो हमें k का वैल्यू 1 मिल गया है, c का वैल्यू 2 मिल गया है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, f(x) = x⁻³ ऐसे ही रहेगा, माइनस k के प्लेस पे 1 लिखना है, ये हो जाएगा 1/2 × x² प्लस x और यहाँ पे प्लस c का वैल्यू कितना मिला है 2। ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि जो रिक्वायर्ड f(x) है वो है x⁻³ माइनस x² प्लस x प्लस 2, सम आपका सॉल्व हो गया। सो अभी हम इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, बट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने के पहले उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो 5.2 है और उसके आगे के जो एक्सरसाइज हैं उसमें ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको सीख करके लेना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ x = phi t, इसे हम रीड करेंगे phi t इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, देन इंटीग्रेशन ऑफ f(x) × dx, यानी कि हम x को एक न्यू वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, x को हम वेरिएबल t से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन f(x) × dx = इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, phi t लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, यानी कि phi-t × dt हो गया। इसके ही बेस पे देखो एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x)n इंटू f'(x) × dx = f(x)n+1 अपॉन n+1 + ca, यानी कि कोई फंक्शन दिया रहेगा उसका पावर रहेगा, यहाँ पर कोई भी पावर हो सकता है और यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है f(x)n+1 अपॉन n+1 + c। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम सम कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन log x⁻7 अपॉन x × dx। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई log x⁻7 का ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, और अपॉन में x भी दिया है और u/v रूल भी नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि हम कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे सो दैट दूसरा गिवन फंक्शन इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो log x है और यहाँ पर x है, आपको पता होना चाहिए कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो log x को अगर मैं t पुट कर दूंगा तो log x का डेरिवेटिव देखो 1/x यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इजीली मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे पुट log x = हम t लिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे तो आपको उसे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो मैं देखो डिफरेंशिएट करूँगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/dx। यहाँ से ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको dx निकालना है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय dx क्या हो जाएगा, dx = x मल्टीप्लाइड बाय dt। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है। ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन, जहाँ पे log x है वहाँ पे अभी आपको t लिखना है। ये हो जाएगा t⁻7 डिवाइड बाय x, वैसे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर देखो dx लिखा हुआ है वहाँ पर अभी आप क्या लिखोगे, x मल्टीप्लाइड बाय dt। मैं लिखता हूँ x मल्टीप्लाइड बाय dt, x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, t⁻7 × dt बच रहा है। हमें मालूम है x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1, एग्जैक्टली सेम वे t⁻7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻7+1 डिवाइड बाय 7+1, और यहाँ पे लिखोगे आप +c
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जहाँ पर t है अब वहाँ पे t का वैल्यू आप फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर दो। t का वैल्यू क्या लिया था हमने, log x लिया था, तो ये हो जाएगा देखो आपका log x होल रेज टू 8 डिवाइड बाय 8 प्लस c। ये हमारा देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। अभी हमारे पास फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा डिनोमिनेटर का, यानी कि f ऑफ x का अगर एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है f डैश ऑफ x, देन इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा। आपको लिखना है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। मैं आपको देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 अपॉन x और मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है log x इंटू डी एक्स लिख दिया है, ठीक है, दिस वे। तो log x का देखो एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है मालूम है, तो ये f ऑफ x हो गया और ये f डैश x हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा log ऑफ मॉड ऑफ ये देखो आपका डिनोमिनेटर प्लस c। तो ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो सेकंड फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट f ऑफ x प्लस c। सेम वे है, अगर इस रूट के अंदर जो फंक्शन दिया है, जो टर्म्स दिया है, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव अगर यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट f ऑफ x प्लस c। एग्जाम्पल से देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख दिया मैंने 2x और यहाँ पे अंडर रूट मैंने लिखा है x स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस वे। तो ये जो x स्क्वायर है वो f ऑफ x हो गया, जो 2x है वो f डैश ऑफ x हो गया, क्योंकि x स्क्वायर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2x आता है, f ऑफ x और ये f डैश ऑफ x, तो इसका डायरेक्ट आएगा इंटीग्रेशन, जिससे हम लिखेंगे 2 टाइम्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस c। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल ऑफ द टाइप, यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी इंटू अंडर रूट cx प्लस डी इंटू डी एक्स, अगर आपको ये टाइप का इंटीग्रेशन दिया है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर भी कुछ फंक्शन है और स्क्वायर रूट के बाहर भी कुछ फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा, जो भी टर्म्स रहेगा, सबको हमें टी पुट करना होगा। टी पुट करने के बाद इसे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, और वहाँ से डी एक्स आपको निकालना होगा और फिर ये डी एक्स के प्लेस पे उसे सब्स्टिट्यूट करना होगा। उसके बाद आपका जो वेरिएबल x है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वेरिएबल t में, और आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है जो कि आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे और हमने जो 5.1 में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको दिए थे उसके बेस पे हम एक्सरसाइज 5.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाले हैं। सो मैंने देखो एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास u अपॉन v ऐसा कोई डायरेक्ट रूल तो नहीं है इंटीग्रेशन का, तो हम इसमें ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर देखो आप स्क्वायर रूट के टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे ना, तो 1 प्लस एक्स रेज टू 4 है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और x रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 3x रेज टू 3, यानी कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे x रेज टू 3 मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखो प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा। सो मैं देखो अप्लाई करता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इक्वल टू t। तो इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, और वहाँ से हम dx को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4 x रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx हो जाएगा। ये मिल गया हमें 4x रेज टू 3 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ से dx फाइंड आउट करना है।
तो ये हो जाएगा देखो 4x³ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये dt। तो यहाँ से हमें देखो dx मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4x³ मिलेगा। और ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, सिंस i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ तो वैसे ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अंडर रूट देखो यहाँ पर 1 प्लस x⁻⁴ को हम ये देखो t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जहाँ पर 1 प्लस x⁻⁴ है वहाँ पर आप लिख दो t और ये देखो मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पे dx है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, dt डिवाइड बाय 4x⁻³ हो गया। x⁻³ कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू अपॉन में 4 है तो 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, 1 अपॉन देखो स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू dt हो गया। ठीक है, आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हो क्योंकि t का एग्जैक्ट डेरिवेटिव कितना होता है, 1। t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा 1 और यहाँ पे t का डेरिवेटिव प्रेजेंट है 1, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो 1/4 इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैं मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइड बाय अंडर रूट f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स अंडर रूट f ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने देखो यूज किया है क्योंकि f ऑफ x मतलब वो t हो गया और t का एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो 1 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर देखो आएगा आपका 2 1 सा 2 2 सा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट t प्लस c। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट t का वैल्यू हमने क्या लिया था, देखो t का वैल्यू हमने लिया था 1 प्लस x⁻⁴, तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो t के प्लेस पे लिखोगे 1 प्लस x⁻⁴ और ये देखो प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो मैंने फोर्थ सब क्वेश्चन लिया है एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x अपॉन x प्लस e⁻⁻x इंटू डी एक्स। तो ये टाइप के क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, बट आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली किसी फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको दिया 1 प्लस x अपॉन x प्लस e⁻⁻x है। तो जब भी e का पावर नेगेटिव रहेगा तो उसे हम सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग इट्स इनवर्स, या उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो बहुत ही आसान है, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x अपॉन x वैसे ही रहेगा प्लस e⁻⁻x को आप लिखोगे e⁻+x इंटू क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x डिवाइड बाय, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁻x, तो वो हो जाएगा x इंटू e⁻⁻x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1 आएगा डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁻x इंटू हो जाएगा देखो ये dx। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो अपॉन में e⁻⁻x है वो जाएगा न्यूमरेटर में और 1 प्लस x से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो e⁻⁻x मल्टीप्लाइड बाय देखो ये 1 प्लस x डिवाइड बाय यहाँ पर क्या बच रहा है x e⁻⁻x प्लस 1 इंटू देखो ये हो गया आपका dx। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा ना तो मुझे यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, यानी कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो अपॉन में पूरा फंक्शन दिया है ना उसको हम t लेंगे और वहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट करके हम वहाँ से dx फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ dt। तो हम यहाँ पर x इंटू e⁻⁻x प्लस 1 को t अज्यूम करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ पुट x इंटू e⁻⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू t हो जाएगा। तो जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यानी कि पुट मेथड यूज़ करेंगे तो हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना होता है बोथ साइड और वहाँ से फाइंड आउट करना होता है dx इन टर्म्स ऑफ dt। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू e⁻⁻x है, यानी कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा u इंटू v रूल। तो x इंटू e⁻⁻x का देखो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा u इंटू d/dx ऑफ v प्लस v आएगा इंटू d/dx ऑफ u आएगा प्लस 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव आएगा dt अपॉन dx। तो क्या मिलता है देखो यहाँ पर x इंटू e⁻⁻x का डेरिवेटिव e⁻⁻x प्लस
ई रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा देखो आपका डी टी अपॉन डी एक्स। सो दिस इज एक्स ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है, दोनों में भी ई रेज टू एक्स है, तो हम ई रेज टू एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं देखो ई रेज टू एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ से निकालना है डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई डी टी, तो डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपको डी एक्स मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर जा करके हो जाएगा डिवाइड ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 1, ये हमें डी एक्स मिल गया है। अब हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, तो देखो आपका इंटीग्रेशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये जो सिंप्लीफाई किया था। तो देयरफॉर देखो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स ई रेज टू एक्स प्लस 1 को देखो मैंने टी अज्यूम किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर आपको ये लिखना है डी टी डिवाइडेड बाय ई रेज टू एक्स और ब्रैकेट में देखो एक्स प्लस 1, ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 1, ई रेज टू एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या देखो आपका इंटीग्रेशन बच रहा है 1 अपॉन टी इंटू डी टी, जो कि बहुत ही आसान है। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी होता है, जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, सेम वे 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब आपको सिर्फ टी का वैल्यू यहाँ पर री सब्स्टिट्यूट कर देना है। हमने टी क्या अज्यूम किया था, हमने टी अज्यूम किया था एक्स ई रेज टू एक्स प्लस 1, तो एक्स ई रेज टू एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। नाउ देखो मैंने 6 सब क्वेश्चन लिया एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये सम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स दिया है, और आपको पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, और देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करके आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और वहाँ से हम डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन एक्स आएगा, टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डी एक्स निकालना है, ये हो जाएगा आपका डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी। अब हमें इंटीग्रेशन में इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो स्टार्ट करो यहाँ से, देयरफॉर ये हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स वैसे ही रहने वाला है, जहाँ पे लॉग एक्स है वहाँ पे आपको टी सब्स्टिट्यूट करना है मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर आएगा आपका देखो एक्स इंटू डी टी आएगा, तो लिख दो एक्स इंटू डी टी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी। और आपको पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स, वैसे ही 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ टी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर, सो दिस आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड लिखते हैं टी प्लस सी, और लास्ट में हम आई का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमने और लास्ट में हम टी का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी हमने क्या लिया था, टी हमने लिया था लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। सम देखो सॉल्व हो गया ये। नाउ देखो मैंने 8th सब क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज अगर इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 6x 6 आएगा, और प्लस 3 का कांस्टेंट 0 होगा डेरिवेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे को हम t लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ पुट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू हम t ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन में जब भी हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, और वहाँ से dx फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा, 6x का 6 हो जाएगा, प्लस 3 का 0 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई dt, तो dt हो जाएगा। यहाँ से आप dx फाइंड आउट कर लो, dx इज इक्वल टू dt, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 6 हो जाएगा। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन में, तो क्या होगा देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 एज इट इज रहेगा अंडर रूट, ये पूरे को आपको t सब्स्टिट्यूट करना है मल्टीप्लाइड, जहाँ पर dx है वहाँ पे आपको लिखना है dt अपॉन 2x प्लस 6, तो लिख दो यहाँ पर dt डिवाइड बाय 2x प्लस 6 इन दिस वे, तो ये 2x प्लस 6 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी इंटू डी टी बच रहा है। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर t है, तो t का डेरिवेटिव 1 होगा, t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t 1 होगा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मूले से डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट टी प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है क्योंकि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स अंडर रूट, t का वैल्यू हम री सब्स्टिट्यूट कर देंगे फाइनल आंसर में, तो t हमने क्या लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और ये प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ अभी हम देखो एक्सरसाइज 5.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज 5.3 में हमें एक डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है, जिसका मेथड पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अगर इंटीग्रल्स ऑफ ये फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स प्लस बी अपॉन c मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स, जहाँ पर कि a b c एंड d क्या है वो कांस्टेंट वैल्यू है, रियल नंबर है, यानी कि न्यूमरेटर में भी देखो ई रेज टू एक्स का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी ई रेज टू एक्स का टर्म है। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने का स्पेशल मेथड है। मेथड देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये मेथड यूज करके हम जो है न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हम a एंड b जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप नॉर्मल मेथड से इंटीग्रेशन इजीली आपको आ जाएगा। तो मैं एक्सरसाइज 5.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके देता हूं, आपको ये मेथड बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में भी ई रेज टू एक्स का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी ई रेज टू एक्स का टर्म है, यानी कि हम ये जो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट नाउ उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कोई मेथड नहीं है, इसे सॉल्व करने का ध्यान में रखो आप। तो बेसिकली ना एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, मैं देखो इसको इवैल्यूएट करता हूँ। तो सबसे पहले हम मेथड यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इक्वल टू, ठीक है फॉर्मूला आपका वही है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू फॉर्मूला है a मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस लिखते हैं b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो व्हाट इज न्यूमरेटर हियर, न्यूमरेटर है 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है यहाँ पे 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 प्लस यहाँ पर हम b लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो आपका 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा, इसको भी वैसे ही रखो a मल्टीप्लाइड बाई 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 प्लस b, यहाँ पर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। देखो 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 का डेरिवेटिव, तो 3 एज इट इज रहेगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है और माइनस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बाद में हम इसे यूटिलाइज करेंगे इंटीग्रेशन करते टाइम। तो इसे देखो मैं बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा और यहाँ से जो कांस्टेंट है आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b
उसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक ए और बी का वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक आप इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। बहुत ईजी वैल्यू फाइंड आउट करना। लेफ्ट हैंड साइड 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स को वैसे ही रखो, इज इक्वल टू यहाँ से ए से ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा ए यानी कि 3a ई रेज टू एक्स हो जाएगा, माइनस देखो 4a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3b ई रेज टू एक्स। आपको क्या करना है, जो ई रेज टू एक्स वाला टर्म है ना उसको एक साथ में ले लेना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट आपका क्या बच रहा है, देखो माइनस 4a बच रहा है, मैंने लिख दिया, और प्लस ये जो ई रेज टू एक्स का टर्म है उसे आपको एक साथ लिखना है, क्योंकि हम यहाँ से ई रेज टू एक्स को कॉमन लेने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स वैसे ही रहेगा, माइनस 4a कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, और ये देखो लास्ट के 2 टर्म में हमें ई रेज टू एक्स कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लिए तो क्या बचेगा 3a प्लस देखो यहाँ पर आपको 3b बच रहा है दिस में। अभी हम क्या करेंगे, दोनों भी साइड ना कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, comparing coefficient of e raised to x and constant term both side, ठीक है, दोनों भी साइड हम कंपेयर करेंगे, देखते क्या आंसर आता है। तो हम बोथ साइड देखो कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू है ना देखो वो 20 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू वो माइनस 4a है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा माइनस 4a, सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाई 4, आपको देखो माइनस 5 मिलेगा a का वैल्यू, तो आप लिख दो a इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो e रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट है उसे हम कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो e रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में e रेज टू एक्स का कोएफिशिएंट है 3a प्लस 3b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 3b, ठीक है। यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज a का वैल्यू आपको पता है। तो हम क्या करें, थोड़ा सिंपल कर देते हैं, हम जो है दोनों साइड ना 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो बोथ साइड 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और ये a प्लस बी हो जाएगा। a का वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 4 इक्वल टू a का वैल्यू हमें मिला है माइनस 5, और ये देखो प्लस b, तो माइनस 5 यहाँ पर आएगा तो वो प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू b, तो देखो आपको b का वैल्यू कितना मिल गया है, 1 मिल गया है इसमें, b का वैल्यू 1 मिल गया, a का वैल्यू आपको मिल गया है माइनस 5। अब हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, तो हम देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 20 माइनस 12 ई रेज टू एक्स, इस न्यूमरेटर को हम रिप्लेस करेंगे, इससे देखो रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 3 ई रेज टू एक्स है, माइनस 4 है, प्लस b है मल्टीप्लाइड बाय 3 ई रेज टू एक्स है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा आपका 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय dx रहेगा। अब हम देखो इसे सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन भी सेपरेट अप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में 2 टर्म है ना, दोनों भी टर्म्स को हम इससे डिवाइड करेंगे 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 से, तो ये हो जाएगा देखो आपका a 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, यहाँ पर आएगा डिवाइड बाय 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, फिर इंटू dx आएगा बिकॉज हमें इंटीग्रेशन भी सेपरेट करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये b है इंटू 3 ई रेज टू एक्स है, डिवाइड बाय 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4, और ये देखो मल्टीप्लाइड बाय dx, तो 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 ये देखो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या बचेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dx बच रहा है, प्लस b कांस्टेंट है, आप बाहर भी ले सकते हो, b बाहर ले लिया हमने, और यहाँ पर भी आप a को बाहर ले सकते हो यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ नथिंग मीन्स 1 इंटू dx बचेगा, प्लस b बाहर लिया तो यहाँ पर आपका बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4 इंटू dx। a और b का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू हमें कितना मिला है माइनस 5, तो लिख दो माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस b का वैल्यू हमें कितना मिला है 1, तो यहाँ पर इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, और ठीक चलो इंटू 1 लिख देते हैं हम। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई रेज टू एक्स अपॉन 3 ई रेज टू एक्स माइनस 4,
तो जो डिनोमिनेटर है 3e⁻⁴, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको 3e⁻x मिलेगा, बिकॉज 3 कांस्टेंट है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और -4 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। तुम्हारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ मॉड ऑफ 3e⁻⁻4 प्लस c। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय नहीं लिखा तो भी चलेगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया मेंशन कर दो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइड बाय f(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा इंटीग्रेशन का -5x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ e⁻⁻4 प्लस c। सम सॉल्व हो गया। तो 5.3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने उसे आपको सॉल्व करके दे दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.4, बट 5.4 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे देता हूं एक्सरसाइज से रिलेटेड, और कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx का फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू होता है 1/2a मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। देखो ये फॉर्मूला है इसका। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² इंटू dx। इसका फॉर्मूला है 1/2a मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। और देखो थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, में रहेगा x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √, x² प्लस a² प्लस c। एंड देन फोर्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, x² माइनस a² इंटू dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √, x² माइनस a² प्लस c। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं, इसके बेस पे हमें 5.4 को सॉल्व करना है। और कुछ देखो यहाँ पे इंटीग्रल्स का टाइप भी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगर रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा अपॉन में, या फिर दूसरा टाइप हो सकता है। देखो ये टाइप का इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो ये दोनों टाइप का इंटीग्रेशन ना सेम फॉर्मूले से इवैल्यूएट होगा, यानी कि आउट ऑफ 4 कोई एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x² माइनस a² है, तो यहाँ पर x वेरिएबल है, a कोई भी कांस्टेंट है, तो ये टाइप में रहेगा तो 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। अगर कांस्टेंट पहले रहेगा a², बाद में वेरिएबल रहेगा -², 1/a² माइनस x² इंटू dx, तो हो जाएगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। या फिर सपोज इंटीग्रेशन 1/√, में x² प्लस a² है, तो फॉर्मूला है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √, x² प्लस a² प्लस c। यानी कि अगर ये टाइप में क्वेश्चन रहेगा तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक फॉर्मूला आएगा कन्वर्ट करके। और अगर सपोज ये टाइप का इंटीग्रेशन आपको इवैल्यूएट करना है तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगने वाला है। तो ये 4 फॉर्मूलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो मैंने 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√,
4x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो x का स्क्वायर है, हम 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है ना उसको 1 करना होगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको 4 फॉर्मूला दिया है वो चारों में से हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 करने के लिए हमें 4 को कॉमन लेना होगा दोनों भी टर्म्स में से। ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 1। अब यहाँ पर 4 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, तो हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब देखो 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस, ये तो हमने 4 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर देखो 1/4 बचेगा और मल्टीप्लाइड बाय dx। अब 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं 1/4 बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू dx। दिस इज इक्वल टू, अब ये जो इंटीग्रल है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² के फॉर्म में। और इसका फॉर्मूला आपको पता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। x के प्लेस पे x रहेगा, a के प्लेस पे हाफ आएगा, तो 1/4 वैसे ही रहेगा। फॉर्मूला है 1/2a, a का वैल्यू हाफ है, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a मीन्स हाफ डिवाइड बाय x प्लस a, और यहाँ पर आएगा देखो प्लस c। हम ये 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टोटल अपॉन दिस इज 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये प्लस c अपॉन 2 कैंसिल हो गया। तो हमें देखो फाइनल आंसर मिलेगा I इज इक्वल टू 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 20x प्लस 17 इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो मैंने जो आपको 4 फार्मूला दिया है उसमें से एक फार्मूला यूज होगा, बट इसे हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसका मेथड है, हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² है उसे 1 करना है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को निकालना पड़ेगा आपको। तो 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पर आप 4 कॉमन लोगे तो 4 5x बचेगा, पर यहाँ पर देखो 4 कॉमन नहीं है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखो 17/4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई dx। 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका 1/x² माइनस 5x प्लस 17/4 इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारा इंटीग्रल। अब 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसे हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए रूल है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -5 द होल स्क्वायर, हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे मिडिल टर्म में। तो -5 का स्क्वायर देखो 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रल क्या आएगा, I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 5x, मिडिल टर्म में आपको 25/4 को ऐड करना है, और जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट का उसमें आपको 25/4 को सब्ट्रैक्ट करना है दिस वे। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 फर्स्ट 3 टर्म्स आपको देगा कंप्लीट स्क्वायर। x² को x लिखना है, मिडिल टर्म का जो साइन रहेगा वो साइन लिखोगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 25/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5/2, और ऐसे लिख देना है होल स्क्वायर। ये पूरे ब्रैकेट का वैल्यू ये हो गया। अगर आप एक्सपांड करोगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आपको यही मिलने वाला है अल्टीमेटली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 17/4 है, -25/4 है, तो 17 - 25 करोगे तो आपको मिल जाएगा -8, तो -8/4 आएगा, ये -8/4 आएगा, और ये देखो इनटू यहाँ पर आएगा dx। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन यहाँ पर क्या आ रहा है x माइनस 5 अपॉन 2 का देखो ये होल स्क्वायर और ये माइनस 8 अपॉन 4, 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो हम देखो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू डी एक्स। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 5 अपॉन 2। ये तो देखो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया x का टर्म, लेकिन ये जो 2 जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो बहुत ही सिंपल उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना। 2 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, सेम थिंग है, बिकॉज रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आने वाला है अल्टीमेटली। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, फॉर्मूले के फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो x के प्लेस पे x माइनस 5/2 और a के प्लेस पे रूट 2 आएगा। तो मैं देखो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 1/4 एज इट इज रहेगा। फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a, a का वैल्यू रूट 2, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, दैट मीन्स x माइनस 5/2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय x माइनस 5/2 और ये देखो प्लस रूट 2 और यहाँ पे लिखो गया प्लस c। सिंप्लीफाई कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 है और इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 2 ज़ा 8 लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई डिवाइड और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी कि ईच टर्म का जो डिनोमिनेटर है 2 वो सेम हो जाएगा, तो सॉल्व करना इजी रहेगा। तो मैं देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और ये माइनस 5/2 तो है यहाँ पर भी देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सेम थिंग आपको अपॉन में भी करना है। ये x को लिख सकते हैं हम 2x अपॉन 2 माइनस 5/2 और इसको लिख सकते हो आप 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 और ये प्लस c। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 8 स्क्वायर रूट 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ। अब अगर आप डिनोमिनेटर चेक करोगे 2 2 2 सब जगह पर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x माइनस 5 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही 2x माइनस 5 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 और ये देखो प्लस c। ये 2 2 कैंसिल हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर, तो आपको बच क्या रहा है, देखो यहाँ पे 1 अपॉन 8 स्क्वायर रूट 2 इंटू देखो यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 5 माइनस 2 रूट 2 और डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है 2x माइनस 5 प्लस देखो यहाँ पे 2 रूट 2 और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैंने यहाँ पे लिया है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 अपॉन 16 x रेज टू 8 माइनस 25 इंटू डी एक्स। तो ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होगा, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में x का पावर 3 है, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो मैंने आपको 4 फॉर्मूला दिया है, डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, तो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होगा, उसके बाद ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको देखो मॉडिफाई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 एज इट इज़ रहेगा, 16 x रेज टू 8 है ना, तो x रेज टू 8 को देखो हम x रेज टू 4 का देखो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम है, बिकॉज 4 2 8 हो जाएगा वो, और ये देखो माइनस 25 इंटू डी एक्स हो जाएगा। सी देखो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूंगा तो मुझे x रेज टू 4 को t पुट करना पड़ेगा, और x रेज टू 4 का डेरिवेटिव मालूम है क्या होता है, 4x रेज टू 3 होता है, जो कि x रेज टू 3 यहाँ पर दिया है, तो ईजिली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट x रेज टू 4 इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बोथ साइड, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x रेज टू 4 माइनस 1 यानी कि 3, और t का डेरिवेटिव आएगा देखो यहाँ पे dt अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4x रेज टू 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये dt, और देखो यहाँ से आपको क्या मिलता है dt, सो देयरफॉर हमें यहाँ से dx क्या मिलेगा, dt डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो इंटीग्रेशन में इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 वैसे रहेगा, 16 x रेज टू 4 के प्लेस पे हमें t लेना है, ये हो जाएगा देखो आपका t स्क्वायर माइनस 25 इंटू जहाँ पर dx है वहाँ पर हम लिखेंगे dt अपॉन 4x क्यूब, लिख दो यहाँ पे dt अपॉन 4x क्यूब लिख दो, तो ये देखो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो क्या बचेगा, आई इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बच रहा है देखो आपका 16 टी स्क्वायर माइनस 25 इंटू डी टी। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालना देखो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है तो हमें 16 को कॉमन लेना होगा दोनों भी टर्म्स में। तो 1/4 तो वैसे ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 1/16 देखो मैं कॉमन ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ पर बचेगा 1/टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर तो 16 नहीं है तो हमें 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो जो हमने डिवाइड किया है जो मल्टीप्लाई किया वो तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पे आपको 25 डिवाइड बाय 16 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पे डी टी। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1/टी स्क्वायर माइनस 25/16 को हम 5/4 का देखो होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये जो इंटीग्रल है स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² के फॉर्म में आ गया है। जहाँ पर x है वहाँ पे लिखना है t और जहाँ पर a है वहाँ पर आपको लिखना है 5/4। तो सिंपली हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 16 4 64 हो जाएगा 1/64 और यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2a, 2a मीन्स 5/4, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 5/4 डिवाइड बाय t प्लस 5/4 और ये प्लस ही हमने फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। देखो ये 2 1 जा 2 2 जा मैं कैंसिल कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/64 मल्टीप्लाइड बाय 1/5/2 है तो वो 2/5 हो जाएगा, तो लिख दो 2/5 और ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4t माइनस 5 डिवाइड बाई 4, टोटल डिवाइड बाय देखो ये 4t प्लस 5 डिवाइड बाई 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस c, 4 4 सेम है कैंसिल हो जाएगा और ये देखो 2 1 जा और ये 2 3 जा 2 2 जा भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/ क्या बच रहा है 32 मल्टीप्लाइड बाई 5, मल्टीप्लाई कर दो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 और 116 1/160 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4t माइनस 5 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे क्या आएगा 4t प्लस 5 प्लस c है। सम सॉल्व हो गया है, सिंपली आपको t का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा i इज इक्वल टू 1/160 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय जहाँ पर t है वहाँ पे आपको लेना है x⁴। ये हो जाएगा 4x⁴ माइनस 5 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 4x⁴ प्लस 5 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 8x माइनस 20। तो ये देखो 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² तो 1 है तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, सिंपली हमें क्या करना है मिडिल टर्म को एक्सपांड करना है, यानी कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रूल तो आपको पता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि -8 है द होल स्क्वायर। देखो क्या आता है 2 1 जा 2 4 जा कैंसिल, -4 का स्क्वायर किया तो 16 आएगा। तो हम देखो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² माइनस 8x, मिडिल टर्म में 16 को ऐड करना है और जो लास्ट टर्म है उसमें से हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना है, इंटू क्या आएगा देखो यहाँ पे dx हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/ देखो यहाँ पे √x²। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना उसका हम लिख सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर, x² को x लिखोगे, मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस, 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और आप लिख दो यहाँ पे होल स्क्वायर, -20 माइनस 16 हो जाएगा ये -36 इंटू यहाँ पर हमें लिखना है dx, ठीक है दिस वे। ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा -36, 6 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे देखो लिख देंगे 6 का स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² के फॉर्म में आ गया है। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस, लेकिन x के प्लेस पे क्या लिखना है x -4, तो यहाँ पे लिखोगे x -4 प्लस √, सेम थिंग कॉपी कर देना है आपको, x -4 का देखो होल स्क्वायर और यहाँ पे -6 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस c। एक स्टेप और आपको लिखना है सिंप्लीफाइड,
इंटीग्रेशन आई इज इक्वल हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर रूट, देखो ये जो x माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का जो टर्म आया है ना रूट के अंदर का, वो टर्म क्या करना है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का जो टर्म है वही सब टर्म्स आएगा। यानी कि अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मुझे यही मिलेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले देखो जो रूट में आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, सम सॉल्व हो गया। तो 5.4 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसे आपको सॉल्व करके दे दिया है। अब मैं एक्सरसाइज 5.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करने के पहले कंडीशन वही है, सबसे पहले मैं उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। तो एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करने के लिए देखो फॉर्मूला क्या यहाँ पर है, हमारे पास फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या इसे हम बोलते हैं u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और ये देखो होल डी एक्स। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल, यानी कि जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बोलते हैं, या u इंटू वी रूल है। अब यहाँ पर जो u और v रहेगा ना वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि u और v कौन से ऑर्डर में लेना है। तो उसके लिए एक रूल है, देखो यहाँ पे LAE का एक रूल है। L मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, L मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, और E होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है देखो आपका ये E, ठीक है। तो अभी LAE लॉगरिथमिक का मतलब जैसे log x हो गया, log x स्क्वायर हो गया, log x प्लस 2 हो गया, ये सब लॉगरिथमिक हो गया। अलजेब्रिक का मतलब जैसे x स्क्वायर है, x रेज टू 3 है, x प्लस 2 है, x प्लस 7 है, x माइनस 9 है, x रेज टू 4 है, ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि a रेज टू x, e रेज टू x, 2 रेज टू x, 7 रेज टू x, ये फॉर्मेट में आएगा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो अभी u और v क्या लेना है ना वो ये ऑर्डर में डिसाइड करेंगे हम लोग, यानी कि अगर जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ऑर्डर में सबसे पहले तो u और v कैसे आपको डिसाइड करना है, LAE के ऑर्डर में डिसाइड करना है। तो LAE इस अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम u लेंगे और जो बाद में आएगा उसे हम v लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सम सभी सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हमें u और v कैसे डिसाइड करना है कि u कौन सा फंक्शन रहेगा और v कौन सा फंक्शन रहेगा। जस्ट आप ये LAE का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। तो इस एक्सरसाइज में एक तो ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक और फॉर्मूला हमारे पास है, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है e रेज टू एक्स इंटू f ऑफ x प्लस सी। दैट मीन्स व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू एक्स बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन का एडिशन होगा, एक फंक्शन f ऑफ x रहेगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव रहेगा यानी कि f डैश ऑफ x रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू देखो एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है x रेज टू 3 प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो dx हो गया। अब अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ब्रैकेट के बाहर e रेज टू एक्स है और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आपको दिया है, दो फंक्शन दिया है। तो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो 3x स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो गया आपका f ऑफ x और ये हो गया आपका f डैश ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, हम लिखेंगे e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है x रेज टू 3 प्लस सी।
सम सॉल्व हो गया, यही इसका सॉल्यूशन है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम एक्सरसाइज 5.5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे अब हम सॉल्व करते हैं। 5.5 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स। तो x जो है वो कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। लॉग x जो देखो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हमारे पास रूल क्या है, एल ए ई। तो एल ए ई के ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, देखो आपका हमारे पास ए एल है, तो एल ए ई के ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो एल क्या है यहाँ पे, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जो ऑर्डर में पहले आएगा ना उसे हम लेंगे u, और जो बाद में आएगा a बाद में आ रहा है ना तो उसे हम ले लेंगे v। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है, तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, पहले मैं देखो लिखता हूँ u यानी कि लॉग x, फिर मैं लिखता हूँ v यानी कि x, और ये देखो इंटू डी एक्स। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है u यानी क्या हो गया, ये log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर आता है d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स x इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट को क्लोज करके लिख देना है होल डी एक्स, क्योंकि ये जो dx है ये वाले इंटीग्रल के लिए है, और ये जो dx है ये वाले इंटीग्रल के लिए है। तो सिंप्लीफाई करूंगा, देखो मैं अभी यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो आपका log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x। x का इंटीग्रेशन आपको पता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो हम देखो यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय देखो dx। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 2 में पहले लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय देखो यहाँ पे log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1x, और ये देखो स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बच रहा है आपके पास x अपॉन 2 इंटू डी एक्स बच रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। देखते क्या आता है, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू देखो ये लॉग x रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाइड नहीं है माइनस है, हाफ है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x। तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये देखो प्लस c हो गया। तो और मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है ना। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट हम देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई नहीं कर सकते, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे e रेज टू एक्स नहीं है, e रेज टू एक्स का स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होगा। तो नॉर्मली कैसे चाहिए, हमें e रेज टू एक्स का फॉर्म चाहिए होता है, बट यहाँ पे e रेज टू एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे t अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे बोथ साइड, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बी 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, और यहाँ से देखो आपको डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी टी डिवाइड बाई 2x मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो दिस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी लिख सकता हूँ, e रेज टू एक्स स्क्वायर है, तो e रेज टू एक्स स्क्वायर को देखो मैंने t लिया है तो t लिख दिया, इंटू dx के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, dt डिवाइड बाय देखो 2x लिखेंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को हम t लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर, तो लिख दो t मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू टी इंटू डी टी, और अपॉन में क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है आपको। अब बहुत ही सिंपल है इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और ये देखो t इंटू ई रेज टू टी डी टी हो जाएगा। अब u इंटू वी रूल से इसका इंटीग्रेशन ईजिली आ जाएगा। तो हम देखते हैं एल ए ई के रूल में क्या आता है। अब ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एल ए ई में पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल आता है, यानी कि ये u रहेगा और ये v रहेगा। तो हम देखो अभी इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, t इंटू ई रेज टू टी, और देखो यहाँ पे dt दिया हुआ है, तो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, हाफ इंटू, तो
तो u इंटू वी रूल का फॉर्मूला सबसे पहले आता है u यानी कि t हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v ई रेस टू टी इंटू डी टी, फिर माइनस आएगा इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ u यानी कि t इंटीग्रेशन ऑफ v दैट मीन्स ई रेस टू टी इंटू डी टी एंड द होल डी टी देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट टी इंटू ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू टी लिखेंगे हम लोग माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी आपको मालूम है 1 होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी, ई रेस टू टी आएगा और यहाँ पे आप लिखोगे डी टी ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में टी मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू टी माइनस, अभी ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन तो सेम होगा, ई रेस टू टी होगा और यहाँ पर आप लिख दो प्लस सी, ई रेस टू टी हम कॉमन भी ले सकते हैं तो ई रेस टू टी कॉमन ले लिया और यहाँ पे अपॉन 2 है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है t माइनस 1 बच रहा है प्लस सी। अब सिंपली क्या करो t का वैल्यू जो है वो री सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा देखो आंसर क्या आएगा 1/2 तो आपका वैसे ही रहेगा, ई रेस टू टी हो जाएगा, ई रेस टू टी के प्लेस पे हमें क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और देखो ब्रैकेट में टी के प्लेस पे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये देखो प्लस, तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर है हाफ इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, सम सॉल्व हो गया। देखो मैंने 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत ही आसान, देखो हम सॉल्व करेंगे इसे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स है और यहाँ पर देखो आपको दिया है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो x और यहाँ पे x प्लस 1 है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर एडजस्टमेंट करूँगा, x प्लस 1 माइनस 1 करूँगा डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इससे देखो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स और यहाँ पे हम ब्रैकेट लिखते हैं और इसको स्प्लिट कर दो, यानी कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय देखो ये डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट 1x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का ये देखो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे और मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फॉर्मूले में प्लस चाहिए तो मैं प्लस लिखता हूं और माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का देखो ये होल स्क्वायर हो गया ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लिख दो आप इंटू डी एक्स, यहाँ पर भी इंटू डी एक्स है। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे ई रेस टू एक्स ब्रैकेट के बाहर है और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है प्लस ब्रैकेट में है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आपको पता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सेम वैसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश ऑफ एक्स है। बिकॉज अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एग्जैक्ट ये मिलेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज सेम एज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस वी हैव, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला है तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा, तो आप लिखोगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स क्या आपका है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है। तो 5.5 हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.6।
तो 5.6 में बेसिकली आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, तो सर्टन रूल्स है, हम उसे फॉर्मूला नहीं बोल सकते, सर्टन रूल्स है। रूल्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो इजीली आप ये रूल्स अगर आपको ध्यान में रहेगा तो इजीली ये टाइप का इंटीग्रेशन आप इवैल्यूएट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने रूल्स दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है रैशनल फॉर्म और सेकंड फॉर्म में मैंने लिखा है पार्शियल फॉर्म। रैशनल फॉर्म का मतलब आपको वो टाइप में क्वेश्चन दिया रहेगा और पार्शियल फॉर्म का मतलब है आपको उसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करना होगा। फर्स्ट टाइप है देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी कि देखो अपॉन में कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है। फैक्टर मतलब ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। देखो अपॉन में 2 फैक्टर है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो अगर अपॉन में 2 फैक्टर रहेगा तो हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट लेना होगा ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा देखो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, यानी कि a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसे ये टाइप में कन्वर्ट करके और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, जब आप इसको इस टाइप में कन्वर्ट करोगे तो आपको a और b जो कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना। सेकेंड टाइप का देखो क्वेश्चन हो सकता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। न्यूमरेटर में कुछ भी रहने दो, जस्ट आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कितना फैक्टर दिया है। 1 2 देखो 3 फैक्टर दिया है, तो 3 फैक्टर दिया रहेगा तो 3 कांस्टेंट आएगा ए बी एंड सी। तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अपॉन में ना एक्स माइनस ए 2 टाइम्स है, यानी कि इसे हम बोलते हैं रिपीटेड फैक्टर। तो जब फैक्टर रिपीट होगा तो क्या करोगे, 2 फैक्टर है लेकिन एक्स माइनस ए रिपीट है, तो क्या करेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे, फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर लेंगे और हम फिर उसे इवेल्युएट करेंगे। और देखो नेक्स्ट है फोर्थ टाइप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। न्यूमरेटर कुछ भी रहेगा चलेगा, जस्ट आपको चेक करना है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, यानी कि टोटल 3 फैक्टर है जिसमें से एक्स माइनस ए रिपीटेड है 2 टाइम्स है। तो सिंपली क्या करना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, यानी कि थर्ड फैक्टर। और देखो फिफ्थ टाइप ऐसा रहेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का क्यूब है इंटू एक्स माइनस बी है। तो अगर आप अपॉन को चेक करोगे तो टोटल यहाँ पर 4 फैक्टर आपको दिया हुआ है। एक्स माइनस ए का क्यूब यानी कि एक्स माइनस ए 3 टाइम्स रिपीटेड है और एक्स माइनस बी 1 टाइम है। तो क्या हो जाएगा ये ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी आएगा। तो टोटल यहाँ पर 4 फैक्टर है, इसके लिए 4 कांस्टेंट आया है ए बी सी एंड डी। 6th वन देखो क्या दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर 2 फैक्टर तो है, एक तो x माइनस ए है और जो सेकेंड फैक्टर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, x का स्क्वायर रहेगा विच कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। तो ये एकदम अलग इसमें रूल आएगा। क्या करना है आपको a अपॉन देखो ये फर्स्ट फैक्टर x माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेकर के सॉल्व करना है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 5.6 में कौन सा मेथड अप्लाई होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखोगे रूल्स को तो इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 5.6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। 5.6 का मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये रैशनल फॉर्म में दिया है, हम इसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप चेक करो कि अपॉन में कितना फैक्टर है, x, x माइनस 1, x माइनस 4, टोटल 3 फैक्टर है, यानी कि यहाँ पर 3 कांस्टेंट आएगा a, b एंड c। तो सॉल्व कैसे करना है देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x, x माइनस 1,
x माइनस 4 इज इक्वल टू a अपॉन हम लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर यानी कि x प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर x माइनस 1 और प्लस आएगा देखो c अपॉन थर्ड फैक्टर x माइनस 4। उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करके a b c फाइंड आउट करना है। तो ये जो 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 ये एज इट इज रहेगा एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो 3 टर्म्स है 1 2 एंड 3, हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको अपॉन में मिला है ना वही सेम थिंग यहाँ पर आपको कॉपी करना है x माइनस 1 x माइनस 4, यानी कि x माइनस 1 x माइनस 4 का एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पर आपको दिया है a तो आप लिखोगे a, यहाँ पर देखो x है ना तो ये x को कैंसिल कर दो, जो बचेगा वो यहाँ पर लिख दो आप। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और ये देखो हो जाएगा x माइनस 4, फिर प्लस है और यहाँ पे देखो लिखा है b। x माइनस 1 है तो ये x माइनस 1 को छोड़ दो, बाकी लिख दो x माइनस 4 लिख दो, ये हो जाएगा x माइनस 4, फिर देखो प्लस c है और उसके बाद देखो हम आगे लिखेंगे। यहाँ पर देखो अपॉन में x माइनस 4 है तो x माइनस 4 को यहाँ से रिमूव कर दो, क्या लिखोगे x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये वैसे आएगा। देखो अब देखो दोनों साइड का सेम हो गया, डिनोमिनेटर उसे हम कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 और ये देखो x माइनस 4 है प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 है प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x और ये x माइनस 1 हो गया। ठीक है, दिस वे। अब सिंपली आपको क्या करना है, x का डिफरेंट वैल्यू पुट करना है और आपको वहाँ से a b c का वैल्यू मिलते जाएगा, वो भी बहुत ही आसान है। देखो a के साथ में x माइनस 1 है तो हम क्या करेंगे मालूम है, लेट x माइनस 1 को हम 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस 1। तो ये x का वैल्यू 1 ना हम दोनों साइड सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो तो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा प्लस देखो यहाँ पे b x का वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी x का वैल्यू 1 माइनस 4 प्लस देखो यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0, यानी कि ये c का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये भी देखो 0 हो जाएगा आपका। तो क्या मिलेगा 2 1 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका देखो 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, माइनस 3 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ये 3b हो जाएगा। तो यहाँ से b इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 1 आएगा। देखो b का वैल्यू माइनस 1 आ गया। सेम ऐसे हम a और c का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने x माइनस 1 को 0 लिया था, अब मैं x माइनस 4 को 0 अज्यूम कर लूँगा। तो आई विल राइट हियर लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 4 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 4 आप ये दोनों साइड सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे तो हमें यहाँ से मिलेगा 2, x का वैल्यू कितना है देखो 4 है और ये प्लस 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 4 पुट करना है। तो जब हम यहाँ पर x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये 4 माइनस 4 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिर्फ आपका ये टर्म बच रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे c इंटू एक्स का वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ, ब्रैकेट में देखो 4 माइनस 1, तो ये जाएगा 2 4 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और 3 4 से कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 12c। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखो c इक्वल टू 9/12 आएगा, 3 से रिड्यूस करो, 3 3 और ये 3 4 3/4 वैल्यू आएगा c का। तो c का वैल्यू मिल गया हमें, और देखो हमें यहाँ पर कौन सा वैल्यू मिला है, b का वैल्यू मिल गया। ठीक है, c का वैल्यू, तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख दो c इज इक्वल टू 3/4। अब जस्ट हमें फाइंड आउट करना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब x का वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ x का वैल्यू, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ लेट
x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 0 और ये +1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा a इंटू देखो 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 4। और अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा ना तो x देखो मल्टीप्लाइड है, तो x का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया तो ये पूरा b का टर्म 0 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट किया तो c मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बाकी के टर्म 0 आएंगे। तो 2 इंटू 0 0, यहाँ पर देखो आपका 1 बच रहा है, और a इंटू -1 और ये -4 है तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा डिवाइड करके। a का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 3/4। एक बार आपको a, b और c का वैल्यू मिल गया ना, उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो a, b, c का वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर आपका a, b, c का वैल्यू राइट आता है तो आगे तो बहुत ही इजीली सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो अब देखो हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन i से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। सिंपली क्या करना है, ये जो रैशनल फॉर्म है ये पूरे को रिप्लेस कर देना है ये पार्शियल फॉर्म से, यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पर a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 4 और ब्रैकेट क्लोज इंटू क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। हर एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर लिखोगे आप, प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और ये देखो प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, ये डी एक्स। सो a का वैल्यू आपको मालूम है, a का वैल्यू हमें मिला है 1/4, तो लिख दो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स आपको पता है, मैं बाद में इवेलुएट करता हूँ, 1 अपॉन एक्स लिखो इंटू डी एक्स। b का वैल्यू कितना मिला है हमें, b का वैल्यू -1 मिला है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस c का वैल्यू कितना मिला है 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4 इंटू देखो आएगा ये dx, तो दिस इज इक्वल टू 1/4। आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है log ऑफ मॉड ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x माइनस 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3/4 इंटू x माइनस 4 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 आता है, तो इसका भी देखो हो जाएगा इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4 और लास्ट में लिख दो प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। देखो बहुत ही आसान है, जस्ट आपको a b c का वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद तो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसका कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, जो भी मेथड्स है इंटीग्रेशन के, और हर एक एक्सरसाइज यानी कि 5.1 से लेकर के 5.6 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैंने आपको वो सॉल्व करके दे दिया है थ्रू दिस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर में।